गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आज मैं बेटा आप लोगों को क्या पढ़ाऊंगी, हिंदी ग्रामर में आपका टॉपिक है क्रिया। क्रिया को इंग्लिश में वर्ब कहते हैं। बहुत सारे बच्चों को क्रिया नहीं समझ में आ रही है अकर्मक और सकर्मक में, कि क्या है अकर्मक और क्या है सकर्मक। तो इसीलिए आज मैंने ये टॉपिक लिया है कि आपको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, जिससे आपको पेपर में अच्छे से समझ में आ जाए, कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि क्रिया कितने प्रकार की होती है। सबसे पहले तो हम जानेंगे क्रिया होती क्या है। क्रिया मतलब पता ही आपको, क्रिया मतलब किसी काम का करना या होना। ऐसे वाक्य जिसमें पता चले कि यहाँ पे काम हो रहा है, उसे क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। तो हम आज पढ़ेंगे क्रिया। अब देखेंगे बेटा कि क्रिया कितने प्रकार की होती है। क्रिया हमारी होती है 2 प्रकार की, ठीक है। क्रिया हमारी कितनी होती है, 2 प्रकार की। एक होगी बेटा कर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर, और दूसरी क्या होगी, प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर, ठीक है। आज मैं आपको बताऊंगी कर्म के आधार पर क्रिया कितने भागों में डिवाइड है, ठीक है। कर्म के आधार पर हमने क्रिया को 2 भागों में बांटा है, ठीक है। अब आप सोचोगे कि प्रयोग के आधार पर क्यों नहीं बताया मैम ने। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि प्रयोग के आधार पर क्रिया कितनी प्रकार की होती है। तो आज हम पहले देखेंगे कर्म के। कर्म के आधार पर क्रिया 2 प्रकार की होती है। सबसे पहले होती है सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, और दूसरा क्या है, अकर्मक क्रिया। अब देखो आप लोग सोचोगे कि अकर्मक, सारे बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, अकर्मक और सकर्मक क्या है। बेटा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप इसे ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा और पेपर में आपको इजी हो जाएगा। सकर्मक मतलब ये देखो यहाँ पे साथ में, और आ मतलब नहीं। आ का आप समझ लो यहाँ पे नहीं के लिए है। अब सा मतलब क्या है, कर्म के साथ, ऐसी क्रिया जो हम कर्म के साथ करते हैं उसे क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया है। और यहाँ पे क्या है, इसमें अकर्मक क्रिया में हमारा कर्म नहीं है, यहाँ पे कर्म है और यहाँ पे नहीं है कर्म। एक और मैं आपको समझाने के तौर पे बताऊंगी कि हम अकर्मक और सकर्मक कैसे पहचानते हैं। जैसे कि हमने किसी वाक्य को एक क्वेश्चन करते हैं, राधा खाना खाती है। अब अगर ये हम पता करना है कि ये सकर्मक है या अकर्मक है, तो हमें कि राधा क्या खाती है, उसका अगर हमें आंसर सही मिलता है बेटा, तो हमें पता चलेगा कि हाँ ये अकर्मक। अब हमने क्वेश्चन किया राधा क्या खाना खाती है, तो आपने बोला राधा खाना खाती है, एक आंसर मिला ना। अब हमने कि मोहन दौड़ता है, घोड़ा दौड़ता है, ठीक है। घोड़ा क्या दौड़ता है, इसमें तो कोई आंसर नहीं बन रहा कि कोई क्वेश्चन करा हमने तो कोई एक सटीक आंसर नहीं बन रहा है, तो इसमें क्या है, कंफ्यूजन, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं बना। तो ये टिक है आपकी पहचानने की सकर्मक और अकर्मक की। चलो ठीक है, अब मैं इसको उदाहरण देती हूँ इसके, जिससे आपको कंफ्यूजन आपका दूर हो जाए, ठीक है बेटा। जो भी कंफ्यूजन होगी आप कमेंट करके आप दोबारा पूछ सकते हो, ओके बेटा। देखो अब हमने क्या था, क्रिया थी हमारी, अब उसको हमने रचना के आधार पे 2 भागों में डिवाइड कर दिया था। अब हमने पढ़ा सकर्मक क्रिया, ठीक है, कर्मक क्रिया। अब मैंने आपको बता ही दिया है बेटा सकर्मक क्रिया कर्म के साथ। अभी इसका मैं आपको परिभाषा भी बता दी है। जिन वाक्यों में क्रिया का प्रभाव सीधा कर्म पर पड़ता है, क्रिया का प्रभाव सीधा कर्म पर पड़ता है बेटा। ध्यान से देखो आपको समझ में आ जाएगा कि है क्या, सीधा किस पे पड़ेगा, कर्म पर पड़ता है, पड़ता
हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया कहते हैं। उन्हें हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण से आपको समझाती हूँ मैं कैसे होता है। जैसे कि प्रियांशी खाना खाती है। खाना खाती है। अब आप इसमें कैसे पहचानेंगे? ठीक है बेटा, हो गया कंप्लीट। अब उदाहरण है ये आपका, जैसे यह उदाहरण है बेटा, प्रियांशी खाना खाती है। अब यहाँ पे हम पहचानेंगे कि क्या कर्म है और क्या है, कर्म क्या है इसका, खाना क्या हो गया और क्रिया क्या हो गई। क्रिया क्या है? खाती है, खाना क्रिया है ना, तो ये हमारा क्या है? क्रिया। कर्म क्या हो गया? खाना। कर्म क्या हो गया? खाना। अब क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ा? खाने पे, कर्म पर पड़ा ना। आपने इसमें परिभाषा में देखो, वाक्यों में क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ा? कर्म पर। कर्म पर पड़ रहा है ना, यहाँ क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है बेटा? कर्म पर। तो हमारा ये क्या है, कैसे जानेंगे? ये पता चल गया ना। अब एक क्वेश्चन से जो मैंने आपको भी बताया था कि क्वेश्चन कि प्रियांशी क्या खाती है। अब मैं आपको एक बार चलो लिख के भी बता देती हूँ। प्रियांशी क्या खाती है? क्या खाती है? अब मैंने किसी से क्वेश्चन करा, चलो मैंने आपसे क्वेश्चन करा क्या खाती है, तो आप बोलोगे खाना खाती है। खाना खाती है, आंसर आ गया ना बेटा। दूसरा देखो, एक और मैं उदाहरण से आपको समझाती हूँ जिससे क्या है आपका डाउट क्लियर हो जाए, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। मोहन पुस्तक पढ़ता है। मोहन पुस्तक पढ़ता है। अब यहाँ क्या है बेटा? कर्म क्या है हमारा? ये क्या है? पुस्तक क्या है? कर्म है। क्रिया क्या है यहाँ पे? पढ़ना क्रिया होती है, सबको ही पता है। पढ़ना क्या हो गया? क्रिया। अब क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? अगर हम पुस्तक पढ़ते हैं तो, अगर हम कोई चीज पढ़ रहे हैं तो इसमें बताया ना, ये उदाहरण में मोहन पुस्तक पढ़ता है, तो हमारा क्रिया का प्रभाव सीधा किस पे पड़ रहा है बेटा? कर्म पर। ठीक है, आ गया समझ में? चलो थर्ड वाला देखेंगे एग्जाम्पल। राधा घर जाती है या राधा घर जा रही है। ठीक है, राधा घर जा रही है। अब यहाँ बेटा देखो, कर्म क्या है और क्रिया क्या है? क्रिया क्या है? जाना क्रिया होती है ना, तो हमारा क्या है? क्रिया। और किस पे प्रभाव पड़ रहा है? घर पर, घर जा रही है ना, तो ये हमारी क्या हो गई? ये सारे हमारे क्या है बेटा? सकर्मक क्रिया। अब क्वेश्चन से भी देखेंगे, अगर आपको समझ में आ रहा है। राधा कहाँ जा रही है? राधा घर जा रही है। तीसरा ऐसे बहुत सारे हैं कि श्याम गाना गा रहा। श्याम क्या कर रहा है? गाना गा रहा है। तो गाना, चलो एक बार लिख के भी दिखा देती हूँ। श्याम या रवि, जो भी आपका नाम है, एग्जाम्पल है, श्याम गाना गा रहा है। गा रहा है।
यहाँ पे बेटा वही सेम क्रिया क्या है और कर्म क्या है। कर्म क्या है? गाना। ठीक है, कर्म क्या हुआ हमारा? गाना। क्रिया क्या हो गई? गा रहा है। आ गया ना समझ में सबको? अब चलो देखते हैं हम सकर्मक। सकर्मक सबको समझ में आया बेटा? अब हम देखेंगे अकर्मक क्रिया। क्या देखेंगे? अकर्मक क्रिया। ठीक है बेटा, आपको समझ में आ गया ना सकर्मक। अब मैं आपको अकर्मक बताती हूँ। देखो, जिन क्रियाओं का कर्म नहीं होता, अभी मैंने आपको बताया ना, आ मतलब नहीं, तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे कर्म नहीं है, तथा जिस क्रिया का फल सीधा किस पे पड़ता है? कर्ता पर। अब तक हमने क्या है? सकर्मक पर, उसका प्रभाव सीधा कर्म पर पड़ रहा था। अब यहाँ पे सीधा किस पे पड़ेगा? कर्ता पर। कर्ता पर पड़ता है। ऐसी क्रिया जिसमें क्या हो? सीधा उसका प्रभाव किस पे पड़ता है? कर्ता पर। अब देखो, हम उदाहरण से आपको समझाती हूँ मैं। जैसे मोहन हंसता है। मोहन क्या कर रहा है बेटा? यहाँ पे हंसता है। यहाँ कर्म, कर्ता क्या है बेटा और कर्म क्या है? कर्ता हमारा मोहन है, सबको पता है। कर्ता क्या है? मोहन है। क्रिया क्या है? क्रिया क्या है? हंसना है, सबको पता है ना। क्रिया क्या है? हंसना। तो इसका प्रभाव किस पे पड़ रहा है बेटा? क्रिया का मोहन पर। मोहन हंस रहा है ना, तो हंसेगा तो उसका मुंह भी दर्द होगा, है ना। तो उसका किस पे प्रभाव पड़ रहा है? मोहन पर। ठीक है, दूसरा देखेंगे। घोड़ा दौड़ता है। घोड़ा दौड़ता है। अब एक क्वेश्चन भी करके, घोड़ा क्या दौड़ता है? तो इसमें एक आंसर तो सटीक आंसर बन नहीं रहा है। घोड़ा दौड़ रहा है, तो हम अब यहाँ पे देखेंगे कर्ता क्या है और कर्म क्या है। कर्ता हमारा क्या है बेटा? घोड़ा हमारा कर्ता है। क्रिया क्या है? दौड़ना। सबको पता है ना कि दौड़ना क्या होती है? क्रिया होती है। थर्ड एग्जांपल देखेंगे। नदी बहती है। नदी, सॉरी, बहती। यहाँ पे भी कर्ता ये है, क्रिया ये है। बहना क्या है? क्रिया है, और नदी क्या है? कर्ता है बेटा। एक उदाहरण और देख लेंगे। राम चलता है। राम चलता है। फर्स्ट, सेकेंड, कर्ता क्रिया। कर्ता क्या है? राम। क्रिया क्या है? चलना। चलना क्या हो गया? यहाँ पे क्रिया हो गई। इसका प्रभाव, क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? कर्ता पर। तो ये क्या है? अकर्मक क्रिया है। आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा, किसी बच्चों को डाउट नहीं होगा कि अकर्मक और सकर्मक क्रिया क्या है। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रयोग के आधार पर क्रिया कितने भागों में बांटी जाती है मैं ये बताऊंगी। थैंक यू।